बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस मौजू पर थी। अंबिया में बहुत से अंबिया का तज़किरा हमने इस हवाले से किया कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और अपनी कौम वालों को अहले बैत का बिलउमूम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बिलखुसूस तारुफ़ कराया है। एक उलुल अज़्म पैगम्बर हज़रत मूसा ने इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनसे हम आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये साहिब किताब, साहिब शरीयत नबी, उलुल अज़्म पैगम्बर, बहुत जलाली नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो वसी अता फ़रमाए। एक उनकी ज़िंदगी में उनके बड़े भाई जनाब हारून इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, और जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपने अपने दूसरे वसी, दूसरे जानशीन को मिन जानिबिल्लाह तय फरमाया, और वो जनाब यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम थे। जनाब हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई थे, जिनके हवाले से जनाब रसूल खुदा ने हदीस मंज़लत को इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के लिए बयान फरमाया है। आप हज़रात जानते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ़ वसी और जानशीन ही नहीं थे, बल्कि नबी भी थे। यानी बैक वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और हज़रत हारून भी नबी हैं, मगर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ़ नबी हैं, जबकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर, साहिब किताब और साहिब शरीयत नबी हैं। तौरेत आपके ऊपर नाजिल हुई और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम शरीयत मूसवी के ताबे थे। उनकी अलग कोई शरीयत और दीन नहीं था। बहरहाल जनाब हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर चूँकि सारे मनासिब, सारे मनसब के हामिल थे, जिसमें से नबूवत भी है, लिहाजा जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपने से निस्बत दी तो एक इस्तिस्ना करना पड़ा। वो इस्तिस्ना नबूवत का मनसब था। इसीलिए आपने फरमाया था, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। चूँकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तमाम मनासिब के हामिल थे, उसमें से एक मनसब नबूवत भी था, और इधर जनाब रसूल खुदा ख़ातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन, जिनके ऊपर नबूवत और रिसालत का ख़ातिमा था, लिहाजा इस्तिस्ना की ज़रूरत पड़ी। इस इस्तिस्ना से वाज़ेह हो जाता है कि वो तमाम मनसब जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हासिल थे, सिवाय नबूवत के सारे मनसब जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, तमाम रिश्ते, तमाम सबबी जो मनासिब थे, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जनाब रसूल खुदा से हासिल थे। इस्तिस्ना सिर्फ़ नबूवत और रिसालत का किया गया है। और किताब अल मनाक़िब के पहले दूसरे सफ़े पर जनाब शहर आशूब ने ये लिखा है कि अगर हमारे नबी के बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो जनाब रसूल खुदा को ये इल्ला अन्नहु ला नबी बादी न कहना पड़ता, बल्कि वहाँ ये फ़िक्रा है, वलौ कान लकुन्ता, अली अगर मेरे बाद नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी रहता तो आप रसूल होते, आप नबी होते। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को वो तमाम इस्मत, तहारत, अख्तियार, सारे उमूर, सारे मनासिब हासिल थे जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किए थे, सिवाय मनसब नबूवत और रिसालत के। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़माने के उलुल अज़्म पैगम्बर, 5 बड़े रसूलों में से एक हैं कि जिनको खुदावंद मुताल ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत हारून जैसा अज़ीम इंसान जो नबी भी था उसको जानशीन बनाया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आता है तो अपने हवारी, अपने साथी जनाब यूशा इब्न नून को अपने बाद के लिए वसी और जानशीन मुंतखब करते हैं हुक्म खुदा से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यही यूशा इब्न नून के साथ
तबलीग के दौरे पर निकलते हैं, मुख्तलिफ़ जगह कौम की हिदायत करने के लिए। अगर से बनी इसराइल के लिए मिलता है कि वो एक ही गिरोह एक ही जगह पर बसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। बनी इसराइल 12 बड़ी बड़ी कौमें और कबीले थे, मुख्तलिफ़ जगह बसे हुए थे, एक दूसरे से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, जिसका वाक़या आप हज़रात नील में रास्ता बनाने के बाद दोबारा ज़रब लगानी पड़ती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और असा इस्तेमाल करना पड़ता है और 12 रास्ते बनाना पड़ते हैं। इस वाक़े से और इस तरह के वाक़े से अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल हज़रत मूसा तबलीग पर रवाना होते हैं। हज़रत यूशा इब्ने नून साथ में हैं। उस वक्त हज़रत हारून या इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे या बहरहाल इस सफ़र में नहीं थे, अकेले हैं। हज़रत यूशा इब्ने नून के साथ चल रहे हैं कि एक सरज़मीन से गुज़र हुआ। हज़रत मूसा के तस्मा खुल गया, नालैन का फीता खुल गया, और सिर्फ फीता ही नहीं खुल गया बल्कि रवायत का फ़िक्रा है कि खस व खाशाक कांटा आपके दोनों पैर में चुभ गया, और इस तरीक़े से चुभ गया कि खून जारी हुआ, दोनों पैर से खून जारी हो गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर जानते हैं मिजाज कुदरत को, कहते हैं कि पालने वाले, क्या मुझसे कोई जुर्म, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई है कि जिसकी मुझे ये सज़ा दी गई है कि मेरा फीता खुल गया, नालैन टूट गई और मेरा दोनों पैर बाहर निकल गया, और इत्तेफाक ऐसा कि दोनों पैर में कांटे चुभे और दोनों पैर से खून जारी हो रहा है और ज़्यादा खून जारी हुआ। उस वक्त आवाज़ कुदरत आई, जनाब जिब्राईल आए और कहा कि ए मूसा, आपसे कोई ख़ता नहीं हुई है, आपने कोई गलती नहीं की है, ये जो आपका खून बहा है इस सरज़मीन पर गिरा है, साला दमों का मुवाफ़िक़तन ले दमे ही, असल वजह ये है कि आपके नस्ल में, आपकी औलाद में, ए मूसा, आपका ये जो खून इस सरज़मीन पर बहा है उसकी वजह ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का एक वली खुदा जनाब रसूल खुदा का नवासा करबला के मैदान में, इस सरज़मीन पर, इस करबला में जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर शहीद किया जाएगा। खुदा ये चाहता है कि आपका खून भी इस सरज़मीन पर बहे जिसके ऊपर नबी के नवासे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून बहेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उनका कातिल कौन होगा, बतलाया गया तो आपने उस कातिल के ऊपर नफरीन की और लानत की, और जनाब हारून यूशा इब्ने नून अलैहिस्सलाम ने आपकी नफरीन और लानत के ऊपर आमीन कही। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।